नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। इरिगेशन मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं वाटर रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट क्रॉप्स। विभिन्न फसलों की क्या जल मांग होती है, ये बात करते हैं। क्योंकि जल जो है, वाटर रिक्वायरमेंट किसी भी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंचाई से लेके और जो है कटाई तक उसको विभिन्न अवस्थाओं पर उसको जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना पानी के जो न्यूट्रिएंट का अवशोषण है, जो ट्रांसपिरेशन है, वो पूरी तरीके से नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? क्या होगा? वो नहीं होगा। इसलिए हमें वाटर रिक्वायरमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं। जैसे जो राइस की बात करें तो इसे 1100 से 1250 mm पानी की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग क्रॉप साइकिल। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 6 से 10 mm इसे आवश्यकता होती है पर डे के हिसाब से। इसीलिए इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात की जाती है, क्योंकि डेली हम पानी नहीं दे सकते हैं। इसलिए हफ्ते में या 4 से 5 दिन के अंतर पर हम 40 से 50 mm पानी देते रहते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्या है, नर्सरी में इसे 3% लगभग 40 mm इसे पानी की आवश्यकता होती है। 16% लगभग 200 mm फील्ड प्रिपरेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। 81% यानी कि 1000 mm फील्ड इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, जो हमारी फसल है उसके बाद आवश्यकताएं होती हैं उसकी। अगर बात की जाए तो सीडलिंग, वेजिटेटिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और राइपनिंग स्टेज, ये इसकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए तो 15 से 21 दिन बिफोर वाटर ड्रेन आउट हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, फसल की कटाई से पहले हम 15 से 21 दिन पहले ही क्या करते हैं, पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं धीरे धीरे, ताकि फसल के ऊपर कोई नुकसान न हो। आगे हम बात करें शुगर केन की, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। 1800 से 2200 mm पर क्रॉप की है। तो इसमें मोस्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, फॉर्मेटिव स्टेज। 120 दिन डेज आफ्टर प्लांटिंग, मेंटेन मॉइस्चर। यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। 120 दिन तक हमारी फसल को जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा होती है। आगे हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग ग्रांट ग्रोथ स्टेज, इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेस वाटर रिक्वायर एट राइपनिंग स्टेज, जब हमारी फसल पक रही हो या जब मैच्योरिटी हो गन्ने की, तब पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। आगे हम बात कर रहे हैं मेज की। मक्का बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। ना ही उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता है, ना ही उसको बहुत कम पानी की आवश्यकता है। कंटिन्यूअसली उसको लिमिटेड वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 500 से 600 mm इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं पानी के लिए, वो क्या है, 4 लीफ स्टेज, नी हाइट स्टेज, ग्रांड ग्रोथ स्टेज और आपका टेसलिंग है, सिल्किंग है। साथ ही साथ लेट डब स्टेज जो होती है वो इसकी मुख्य आपकी वाटर रिक्वायरिंग स्टेजेस होती है या क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं पानी के लिए। आगे बात कर रहे हैं पल्सेस की, तो मुख्यतः पल्सेस में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, ना के बराबर ही रहती है। ये समर सीजन में देखा जाता है। समर सीजन में देखा जाता है कि चाहे हम मूंग ले रहे हैं, उड़द ले रहे हैं, उस दशा में कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है हमारी फसलों को, वो भी क्रिटिकल स्टेजेस पर, चाहे वो जर्मिनेशन की हो या फ्लावरिंग की हो या पॉड फॉर्मेशन पे हो, उसे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा क्या, कि फसलों को हमारे विभिन्न अवस्थाओं पर पानी की आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है और किस किस अवस्था पर हमें पानी देना चाहिए। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना नहीं भूलना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।